नमस्कार, मैं दिनेश पांडे और आप देख रहे हैं 26 जनवरी 2026 का ये एक विशेष रिपोर्ट जिसमें डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रीय पर्वों को लेकर बीजेपी और आरएसएस का नजरिया क्या है? क्या वास्तव में आरएसएस बीजेपी संविधान बदलना चाहती है? क्यों जो है आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज वर्षों तक नहीं फहराया गया। राष्ट्रीय झंडे को लेकर बीजेपी और आरएसएस का क्या दृष्टिकोण रहा है? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस जो है ये राष्ट्रीय पर्व के साथ-साथ संविधान के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है? इस विशेष रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि इनकी राष्ट्रीय निष्ठा क्या है, इनका इतिहास क्या है और इनका वर्तमान क्या है। देखिए, भारतीय राजनीति में यह अक्सर बहस गरमाती रहती है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों और भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं। टीवी 15 की इस रिपोर्ट में हम तथ्यों के आधार पर इस जटिल मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में तिरंगे के साथ संघ का क्या रिश्ता है। देखिए, आरएसएस और तिरंगे के बीच संघ के संबंधों को लेकर अक्सर ही सवाल उठाए जाते हैं। उसके कुछ कारण है, जैसे कि ऐतिहासिक विवाद, आजादी के समय 1947 और संविधान के लागू होने 1950, 1947 और 1950 के दौरान जो है आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया था, लेकिन उसके बाद 52 वर्षों तक, करीब 52 वर्षों तक, 2002 तक नागपुर स्थित मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। देखिए, इसके क्या कारण है, इसके ऊपर अगर विश्लेषण हम लोग करें तो भगवा ध्वज की प्राथमिकता जो है नजर आती है। देखिए, संघ ऐतिहासिक रूप से भगवा ध्वज को ही अपना सर्वोत्तम प्रतीक मानता रहा है। संघ के पुराने लेखों को अगर हम देखें, जैसे कि ऑर्गेनाइजर में तर्क दिया गया है कि तिरंगा जो है सांप्रदायिक आधार पर चुना गया है और भगवा ही जो है भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो ये डिफरेंस ऑर्गेनाइजर के अनुसार दिया जाता है कि तिरंगा और भगवा के बीच। देखिए, वर्तमान स्थिति की अगर चर्चा करते हैं हम, 2002 में फ्लैग कोड में बदलाव के बाद से आरएसएस हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराता है। बीजेपी सरकार ने हर घर तिरंगा जैसे अभियानों के जरिए तिरंगे को अपनी राष्ट्रवाद की राजनीति में केंद्र बनाया है। अब देखते हैं कि दूसरी प्रश्न ये आती है, अक्सर कहा जाता है कि क्या बीजेपी संविधान बदलने की तैयारी कर रही है? अक्सर ही विपक्ष वाले ये आरोप लगाते रहते हैं।
अब की बार जो है 400 पार जैसे नारों के जरिए संविधान को पूरी तरह से बदलने का बहुमत जुटाना चाहती है। इस तरह का आरोप जो है विपक्ष वाले लगाते रहते हैं। देखिए, विपक्ष का तर्क है कि संघ की विचारधारा जो है मनुस्मृति पर आधारित है और वे संविधान के धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर और जो है सोशलिस्ट सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी ढांचा जो है उसको हटाना चाहते हैं। कुछ बीजेपी नेताओं की बात करें, जैसे कि अनंत कुमार हेगड़े के बयानों को अगर लिया जाए तो उनके बयानों से जो है इन आशंकाओं को बल मिलता है। लेकिन दूसरी ओर अगर बीजेपी का स्टैंड देखें हम लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। संविधान के बारे में इनको कहा जाता है, ये कहते हैं कि कोई नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में जो है संविधान दिवस उन्होंने 26 नवंबर को मनाना शुरू किया और कहा कि उनके लिए संविधान ही सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है। तो इस तरह के जो है स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह द्वारा दिया गया। अब जो है बातचीत करते हैं संशोधन बनाम जो है बदलाव जो है इसके बारे में। तो इस संबंध में बीजेपी का कहना है कि संविधान में संशोधन जैसे कि अनुच्छेद 370 हटाना राष्ट्र के हित में है, न कि संविधान को नष्ट करना है। तो इनके अनुसार संशोधन जो है एक सामान्य प्रक्रिया है और जरूरत पड़ने पे संशोधन को किया जा सकता है। अब जो है विचारधारा जो है कि बातचीत कर लें हम लोग और संवैधानिक मूल्य जो है, तो इस संबंध में अगर बातचीत करें तो पहला जो है धर्मनिरपेक्षता एक विषय है। इसके बारे में बराबर जो है खींचातानी होती रहती है। तो धर्मनिरपेक्षता जो टर्म है संविधान में, आरएसएस और बीजेपी का दृष्टिकोण है कि इसे तुर्कीकरण मानते हैं और पंथ निरपेक्ष सवाल जो है उस पे ये आरएसएस बीजेपी बराबर जो है सवाल उठाता रहा है। और संवैधानिक रुख जो है या वर्तमान रुख है, संविधान की शपथ लेकर शासन करते हैं और सबका साथ और सबका विकास का नारा देते हैं। अब जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज की बात अगर हम करें तो आरएसएस बीजेपी का जो दृष्टिकोण पहले जो था पहले जो है पहले जो इनका दृष्टिकोण था कि भगवा ध्वज को सांस्कृतिक प्रतीक मानते थे। लेकिन अब वर्तमान का जो इनका रुख है, अब इसे राष्ट्रव्यापी अभियानों के जरिए जो है वो तिरंगे का प्रचार करते हैं। तो इस तरह से अब जैसे कानून की बातचीत की जाए तो बीजेपी और आरएसएस के जो पुराने विचार थे कि प्राचीन मूल्यों जैसे कि मनुस्मृति के कुछ अंश है कि काफी प्रशंसा की जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में जो देख रहे हैं कि जिस तरह से मनुस्मृति के प्रशंसक हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए वो जो है वर्तमान में भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के आदर्शों को जो है वो सर्वोपरि मानते हैं। तो इस तरह से जो निष्कर्ष निकलता है कि एक और जहां आरएसएस के इतिहास में तिरंगे और संविधान के प्रति जो है झिझक रही है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान बीजेपी सरकार जो है इन प्रतीकों को अपने राष्ट्रवाद के ब्रांड का एक अहम हिस्सा बना लिया है। संविधान बदलने के दावे पर बीजेपी इसे जो है बताती है कि ये चुनावी जो है दुष्प्रचार विपक्ष का वो करार देती है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए बताता है कि ये गंभीर खतरा है। अब जो है अगले कदम के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या जो है
विपक्षी नेता जो है क्या कहते हैं, विपक्ष का जो है क्या है आरोप, पक्ष के लोग क्या कहते हैं। तो विपक्षी खेमे के लोग जो है कहते हैं कि बीजेपी की संविधान जो है केवल निष्ठा केवल दिखाने के लिए है। अब कांग्रेस के जो है राहुल बाबा कहते हैं, राहुल बाबा क्या कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी संविधान पर गुप्त हमला कर रहे हैं और वो लोकतंत्र की संस्थाएं जो हैं जैसे कि चुनाव आयोग है, कोर्ट है, उसको वो कमजोर कर रहे हैं ताकि संविधान को अंदर से खोखला किया जा सके। अब ये कांग्रेस के जो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो कहते हैं कि संविधान सुरक्षित है तो ही दलितों और पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित है। बीजेपी जो है 400 का नारा सीधे तौर पर बाबा साहब के संविधान को बदलने के लिए साजिश का एक हिस्सा है। इसी बीच जो है ये टीएमसी दीदी जो है और डीएमके आरोप लगाते रहा है कि बीजेपी एक राष्ट्र, एक चुनाव और भाषाई थोपने के जरिए संविधान के जो है फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहती है। तो बीजेपी और संघ का जो है वो डिफेंस वो देते हैं कि संविधान को वो भारतीय और वो ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो उनका स्पष्ट कहना है कि बाबा साहब आम्बेडकर भी अगर आ जाएं तो वो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते। हमारे लिए मोदी जी कहते हैं कि संविधान जो है गीता जैसा पवित्र है। हमारे संविधान के सम्मान में वो 26 नवंबर को वो संविधान दिवस मनाने की वो घोषणा करते हैं। और आरएसएस के जो संघ संचालक जी हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि संघ ने कभी संविधान का विरोध नहीं किया है और वो कहते हैं कि हर नागरिक संविधान के मूल्यों को जिए, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव, जैसे कि 370 जो है अगर राष्ट्रहित में नहीं है तो इसको हटाना जो है आवश्यक है। तो ये जो है बदलाव समय समय पे जरूरी है। और अमित शाह जी जो हैं अभी, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनका कहना है कि संविधान जो है बदलना हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन उन प्रावधानों को हटाना है जो देश की एकता में बाधक थे, जैसे कि 370। तो अब जो है प्रमुख विवादित बिंदु जो है, क्या वाकई संविधान बदला जाएगा? तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। विपक्ष की यह चिंता है कि हिंदू राष्ट्र के जरिए इसे खंड किया जाएगा। अब उसके बाद जो है रिजर्वेशन की बात आती है, आरक्षण की बात आती है। तो विपक्ष वाले की ये बराबर आरोप लगाते रहते हैं कि संविधान बदलकर आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। यह कहकर वो एससी एसटी को भड़काना चाहते हैं। अब फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है संशोधन की सीमा। संशोधन जो है उसकी क्या सीमा है, किस टाइप की वो की जाएगी। तो विपक्ष वाले बताते हैं कि जो है ये संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसमें ये परिवर्तन करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को ही ये चेंज करेंगे। तो टीवी 15 देखिए ये इस निष्कर्ष पे पहुंचता है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी संविधान को बदलने की बजाय जो है उसे पुनः व्याख्या करने की दिशा में बढ़ रही है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी के भव्य आयोजकों के जरिए बीजेपी यह संदेश देने में सफल रही है कि वह राष्ट्रीय प्रतीकों की सबसे बड़ी संरक्षक है, जबकि विपक्ष इस विमर्श को संविधान बचाओ आंदोलन की ओर मुड़कर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करता रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं
तो ये बीजेपी की बारे में और आरएसएस के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि कुछ शुरू में जो है कुछ था जिसके बारे में ऑब्जेक्शन थी, लेकिन अब जो है पूर्णतः वो अपना इसको एक संविधान को वो में पूर्ण आस्था वो व्यक्त करती है। इस तरह से समय-समय पर रिपोर्ट दिया जाएगा और आज के लिए इतना ही कहकर जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।